लोक गायिका मैथिली ठाकुर की राजनीति में एंट्री हो गई, ये तो तय है। खुद मैथिली ने मीडिया को ये जानकारी भी दी है और उन्होंने भी इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के टिकट पे वो चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि सीटों का कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया, 2 जगहों से उसकी उम्मीदवारी मानी जा रही है, चुनाव लड़ने की संभावना है। एक है दरभंगा विधानसभा में अलीनगर और दूसरा जो है वो मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा से, बेनीपट्टी से वो चुनाव लड़ना चाह रही है। अलीनगर पर पार्टी के तरफ से जो सूत्र है बीजेपी के, वो बता रहे हैं कि वो अलीनगर से चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे इसका क्या असर होगा? जो महिला है बीजेपी की भी है, समर्थक भी है और कुछ कॉमन महिला भी है, उनका क्या नजरिया, वो क्या सोचती है? क्योंकि फेसबुक पर कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर के राजनीतिक कदम रखने के साथ ही एक काफी वार सा छिड़ गया है, कुछ समर्थन में कुछ विरोध में है। तो बताइए, आप सबसे युवा पीढ़ी है, क्या लगता है? एक साथ बीजेपी ने बड़ा तीर चला है कि एक युवा फेस, महिला, ऊपर से मिथिला में है तो ब्राह्मण चेहरा, 3 चीज मिला के कहीं ये समीकरण निकाला तो नहीं गया? आप लोग किस रूप में देख रही है मैथिली ठाकुर? नहीं, देखिए हम लोग तो इस रूप में देख रहे हैं, वो तो मतलब अभी आई नहीं थी, नेता बीजेपी क्षेत्र में तो आई नहीं थी या कोई भी पॉलिटिक्स में आई नहीं थी, वो गायक थी, तो गायिका अच्छी खूब से निभा रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो जो पहले से 20 साल 25 साल काम कर ली इसमें, आज मीना झा दीदी देखिए कहाँ मार खा गई पटना में, उनका कहीं कोई नाम चर्च नहीं है। बहुत सारी महिला उसमें काम की, उनका तो कहीं कुछ नहीं है, हाँ, और उनका कहाँ से आ गया? मैं तो यही कहूंगी, वो है गायिका है तो गायिका क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। हम जिस कला में है, हम लोग पेंटिंग से, तो हम लोग पेंटिंग में बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी में क्या है बताइए? तो क्यों आखिर उनको लाया जा रहा है? कुछ तो कारण होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, आए ना आए? नहीं, तो हम लोग तो चाहेंगे भैया कि हम लोग नहीं पहचानते, हम लोग गायिका के रूप में पहचानते, उनको बीजेपी के रूप में या कोई भी पार्टी के रूप में, नेता के रूप में हम लोग जानते ही नहीं आज तक। हम लोग जो जान रहे हैं उसमें बहुत सारी महिला है, उनको लाया जाए। जो बीजेपी में बहुत सारी काम की ना, बहुत सारी महिला है, उनको लाया जाए जो उनके क्षेत्र में रमी हुई है। अब उनको यदि डायरेक्ट आप कोई सा पद दे दे रहा है, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो काम क्या करेगी मेरे भविष्य के लिए? क्या काम करेगी? वो तो गायिका थी, तो गायिका रूप से यदि हमको ले जाएगी तो अलग की मैटर है, तो क्या काम करेगी? कुछ कर सकती है हम लोग के लिए? हमको तो नहीं लगता है। एक बड़ा नाम है, पहचान है, पहचान है, मैं मानती हूँ पहचान है, तो गायिका रूप में पहचान है ना। हम पेंटिंग करेंगे तो हमको पेंटिंग रूप में आप पहचानिएगा, नेता रूप में एक बाइक ला के खड़े कर दीजिएगा तो आप थोड़ी हमको पहचान लीजिएगा। पेंटिंग रूप में मेरा अलग की पहचान है, मेरा नेता रूप में अलग की पहचान है, ऐसा थोड़ी होता है। उनको ला के टिकट दे देंगे तो ठीक है, उनको ला के टिकट दे देंगे, उनको पहचान है, जीत जाएगी, लेकिन उनका क्या नॉलेज है? कुछ नॉलेज है? कुछ नहीं नॉलेज है हमको लगता है। पहले से तो रही नहीं उस क्षेत्र में, 2 साल 4 साल काम करती तब तो रहती, कुछ तो था नहीं। अब डायरेक्ट ला के खड़ा कर दीजिएगा तो क्या हम लोग के भविष्य के लिए सोचेगी वो? क्या नाम है आपका? चिंकी सिंह। ये देखिए, ये चिंकी जी थी। ये बताइए कि सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर को लेकर काफी चर्चाएं हैं, हो रही है, वाद विवाद भी छिड़ा है, चुनाव लड़ने वाली, आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर वो गायिका है तो आदरणीय है, इसके लिए हम बुरा उनको नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण की लड़की है, सम्मानजनक है, मगर मेरा कहना है अगर वो 10 साल 15 साल संघर्ष करती कार्यकर्ता के रूप में तो उनको जायज था देना। अगर अभी जो उनको डायरेक्ट मिल रहा है उचित नहीं है, उसमें तो जो कार्यकर्ता महिला जमीन से जुड़ी है, 10 साल 20 साल 25 साल जिन्होंने काम किया, संगठन को उन पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम सभी महिलाओं को दिल टूट जाएगा और झंडा हम लोग ढोने का काम नहीं करेंगे। इतने नाराज हैं? हाँ, नाराजगी वाला बात है। हम गोल्डन अवार्डी हैं, मेरा नाम वंदना झा है, मिथिला पेंटिंग से गोल्डन अवार्डी है। अभी हम कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी का समर्थक हैं, मगर इस चीज से है हमको ये चीज खुशी हुआ जो किसी ब्राह्मण लड़की के बारे में और महिला के बारे में उठाएं, अच्छी बात है, मगर ये सोच है जो आप मान लीजिए ब्राह्मण को बता रहे हैं, जो ब्राह्मण है महिला भी है, ये दोनों चीज ठीक है, मगर आप अपने कार्यकर्ता आपके संगठन में देखिए कौन महिला ब्राह्मण है, कौन 25 साल से 20 साल से कार्यरत है, उनको दीजिए। युवा चेहरा है कहीं से काम। देखिए, युवा है ना, इसके लिए कोई नहीं, मगर युवा को समझदारी रहेगी तब ना,
हमको रोड पर चलने का सिस्टम मालूम रहेगा तब न जाएंगे, बूथ मालूम पड़ेगा तब ना, किस बूथ कहाँ है, कौन जनता को अब जब तक अपना चेहरा, वो गायिका के रूप में उसका चेहरा बहुत बहुत अच्छा माना गया, देश विदेश में नाम है, भीड़ जुट जाएगी। और क्या भीड़ जुटने से वोट मिल जाता है? गाना सुनने के लिए आरजेडी वाले भी रहते हैं, जेडीओ वाले रहेंगे, है कि नहीं, सभी रहते हैं, मगर वोट देने में एक ही लाइन रहता है कि हर एक की छवि अलग अलग होती है। आप संगठन से हम यही चाहते हैं, अपने कार्यकर्ता को, ब्राह्मण को ही लाना है महिला में तो लाइए, इसके लिए कोई हमको नहीं है। अगर आप बिहार में हैं, यहाँ जातिवाद होता है, देखते ही हैं, तो आपको जातिवाद में ही लाना है तो आप अपने संगठन के कार्यकर्ता को लाइए। और उनसे संगठन से नाराजगी इसी के लिए है, आप किसी को ले आए हैं, ठीक है, वो अपने क्षेत्र में माननीय है, आदरणीय है, मगर आपके कार्यकर्ता माननीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, आपके पीछे पीछे जाती है, कुछ उम्मीद लेके जाती है। क्या हुआ जब वो अगला 25 साल की महिलाओं कार्यकर्ता को जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग 10 साल से हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, आप बताइए। और संगठन से हम यही पूछना भी चाहते हैं। मेरा नाम वंदना झा है। ठीक है, ये वंदना जी थी, वो अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट करिए, बीजेपी से है। मोदी जी बोलते हैं और भी पार्टियां ये भी कहती है कि युवाओं के हाथ में आना चाहिए सत्ता, उसका बढ़ चढ़ के साथ है ताकि युवाओं के लिए काफी काम किया है। क्या देख रहे हैं, मैथिली ठाकुर का पदार्पण हो रहा है राजनीति में, आप लोग किस रूप में देख रही है? ठीक है, अभी तक तो मैथिली ठाकुर को एज ए सिंगर ही हम लोग देखते आए हैं, पहचानते भी आए हैं, उसे बिहार में ही नहीं पूरी दुनिया में वो फेमस है। लेकिन पॉलिटिक्स में उनका एंट्री हम लोग के लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जिनका कोई पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वैसे लोगों को आप मतलब इन टिकट दे रहे हो तो फिर हम लोग को भी दीजिए। हम लोग भी तो इतने जगह पे सब लोग इतने महिला जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, यूथ, हमारे बीच भी यूथ है, तो जब मैथिली ठाकुर को टिकट मिल सकता है तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो आप लोग सिर्फ मैथिली ठाकुर को ही क्यों फोकस करें, आप ग्राउंड लेवल पे आके देखिए कि कितनी महिलाएं यहाँ पे बिहार के लिए काम कर रही हैं, तत्परता से, ईमानदारी से। अगर उन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, जैसे लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, तो बहुत दुर्भाग्य है बिहार के लिए। तो क्या लगता है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात सरकार कह रही है और जो महिला झंडा बुलंद करती है वाकई पार्टी का, अगर उसको छोड़ के मैथिली ठाकुर ही उम्मीदवार बन के आ जाती है तो क्या रोल होगा आप लोग का? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, क्योंकि है बिहार, भारत हमारा देश है, कोई भी नेता रहे, काम तो हम लोग तब भी और बढ़ के ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि वापस, क्योंकि हमको ऐसा तो नहीं है कि एक बार बन गई तो अगली बार वो नहीं उतरेंगी या उसके जगह पे कोई नहीं आएगा। प्लस माइनस होता रहता है सबकी जिंदगी में, लेकिन नाराजगी बनी रहेगी। हाँ, लेकिन मन में ये कटुता रहेगी, ये चीज कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनको मिलना चाहिए, जो इतने 20-25 साल से काम कर रहे हैं, जो लोग बिहार के लिए सच में कर रहे हैं, जिनको सोचिए हम लोग तो 2016 से इस फील्ड में थोड़ा सा मार्केट में जाने लगे हैं, तो हम लोग पहचानने लगे हैं, तो जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता सब, तो हम लोग प्रीति ठाकुर। तो ये प्रीति जी थे, कुछ युवा चेहरा है और लेकिन नहीं बोलना चाह रहे, हम कुछ मिला। ये बताइए, मैथिली ठाकुर का बीजेपी में एंट्री हो रहा है, चुनाव भी लड़ेगी दरभंगा से, आप लोग क्या सोचते हैं? महिला है, मैथिली ठाकुर के बारे में तो कुछ अनुभव नहीं है मेरी, वो एक गायिका है, ठीक है। और रहा जैसे और भी महिला है अपने पार्टी में, उस पार्टी से किसी को, जो कर्मठ महिला है उनको लेना चाहिए, जो इतने दिनों से जमीनी स्तर पे काम कर रही है ना, तो उनको ढूंढना चाहिए। और अभी उसको तो अनुभव है ही नहीं, वो बच्ची है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो काम करे उसके कंधे पे डालना चाहिए, है ना। तो पार्टी को थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं टिकट, जो जमीनी स्तर पे कार्य करे और जो जनता को जान रहा हो, जनता उसको जान रहा हो, है ना। अभी तो लेकिन आप लोग बता रही है, आप लोग समझ रहे हैं कि वो उसको नहीं मिलना चाहिए टिकट, उसको नहीं आना चाहिए, आखिर आला जो नेता है आप लोग के, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? फिर ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, मिले, लेकिन कार्यभार जब हम डालेंगे
तो इस कंधे पे फिर वजन संभालने का फिर कैपेसिटी होना चाहिए ना। जमीनी स्तर पे उनको काम आ रहा, भी बच्ची है, अनुभव है नहीं उनका। लेकिन फिर भी अगर पार्टी देती है कि नहीं तुम्ही को चुनाव लड़ना है और मैथिली ही आते चुनाव लड़े, तब आप लोग का क्या रोल होगा? स्वागत है, फिर स्वागत है, वो आ सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल, कि जो कार्य कर रही हैं पहले से महिला अपने भारतीय जनता पार्टी में, वो हाँ बहुत सारी महिला है जो कर्मठ है और जनता भी उसको पहचान रही है, उसका छवि बना हुआ है। नहीं तो अगर वो आती है तो उत्साह में कमी हो जाएगी आपको कि नहीं पूरे उत्साह के साथ फिर पार्टी के साथ रहिएगा? वो पार्टी में आएंगे जीत के तो स्वागत है उनका, लेकिन कार्यभार संभालने की है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजनी दास। अच्छा, बात करते हैं। आप बताइए कि आप किस रूप में देखते हैं मैथिली ठाकुर जो राजनीति में एंट्री हुई है, आप लोग के पार्टी से, बीजेपी से वो चुनाव के मैदान में आ रहे, क्या कहेंगे? मैथिली ठाकुर गायिका है, अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में उनको कोई नॉलेज है। ठीक है, अगर टिकट देना ही है तो हम जैसे गरीबों को दे, उनको, हम लोगों को 10 साल का, 12 साल, 15 साल का नॉलेज है, और बाहर से डायरेक्ट लाए और किसी को भी ला के खड़ा कर दिए, ये संगठन के लिए शोभनीय नहीं है। रही बात, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, संगठन में और भी महिला है और भी कार्य करता है, जो घर बार सब छोड़ के, परिवार छोड़ के, यहाँ तक कि पटना में जाके डंडा खा के, सर फुड़वा के, अपना हर त्याग करके संगठन को संभालते हुए चलती है। लेकिन उन पे संगठन का नजर नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और रही मैथिली ठाकुर को पॉलिटिक्स के बारे में क्या नॉलेज है, संगठन क्या देख के उनको टिकट देना चाह रही है, हम संगठन से ये पूछना चाहते हैं। बड़ा नाम है मिथिला को, वो पहचान दिलाती है, बाहर देश विदेश में वो जाती है। पैसे लेती हैं, हमारे यहाँ के एक प्रोग्राम करे बिना पैसे की, अभी कर भी सकती हैं क्योंकि उनको टिकट लेना है। टिकट लेने के लिए वो कर सकती हैं, लेकिन 2000 रुपए के लिए मुजफ्फरपुर में वो ड्रामा की थी, वो ऐसे इंसान को टिकट कैसे दिया जा सकेगा? सिर्फ 2000 रुपए के कम मिला था, वो वहां पे हंगामा खड़ा कर दी, फिर इनको टिकट कैसे मिल रहा है? आप कहिएगा आपने देखा था? हाँ, यूट्यूब पे देखा था कि मैथिली ठाकुर ने ऐसे 2000 रुपए के लिए इन्होंने ड्रामा किया। जब 2000 रुपए को पहचानती हैं वो, ये टिकट ले लेना एक महिला है? हमें ये बताइए। और सबसे बड़ी बात, नॉलेज क्या है इनको? महिला तो अनगिनत था। वो मीना झा को छोड़िए आप, अदरवाइज XYZ किसी को भी दीजिए, लेकिन मैथिली ठाकुर को मत दीजिए। क्या नाम है आपका? अमृता मिश्रा। तो ये देखिए, अलग अलग महिलाओं की बात थी और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि जो मैथिली ठाकुर का पदार्पण हो रहा है राजनीति में, उसको लेके वो क्या कुछ कहती है। आप बने रहिए हमारे साथ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर